नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स में हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है कागजों पर इलाज, गांव भगवान भरोसे। जी हां, गांव तक पहुंचा कोरोना। गांव के गांव बुखार से पीड़ित, मेडिकल स्टोर के सारे इलाज। कोरोना की पहली लहर में गांव बच गए थे, लेकिन इस बार गांव से बुखार, खांसी जैसी समस्याएं नहीं बल्कि मौतों के लिए लगातार खबरें आ रही हैं। पिछली बार शहर के लोग भागकर गांव गए थे, लेकिन इस बार गांव के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। पिछले साल कोरोना बड़े शहरों तक सीमित था। कस्बों और गांवों के बीच कहीं कहीं लोगों के बीमार होने की खबर आती थी। यहां तक कि पिछले साल लॉकडाउन में 1.5 करोड़ के करीब प्रवासियों के शहरों में, देश और गाँव में पहुंचने के बीच कोरोना से मौतों की सुर्खियां बनने वाली खबरें नहीं आई। लेकिन इस बार कई राज्यों में गाँव के गाँव बीमार पड़े, लोगों की जानें जा रही है। हालांकि इनमें से ज्यादातर मौतें आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रही, क्योंकि टेस्टिंग नहीं या लोग कराए नहीं रहे। पिछले साल मुश्किल से किसी गांव से किसी व्यक्ति की मौत की खबर आती थी, लेकिन इस बार हालात बहुत बुरे हैं। पहली कहानी उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, 13 गांवों की। इन गांवों की आबादी 1 से 7 हजार तक है। इन सभी गांवों में लोग थोक में बीमार पड़ रहे हैं। 500 आदमियों के गांव में 400 आदमी बीमार हुए। बड़े गांव में पहले हफ्ते 2 हफ्ते में एक मौत की खबर आती थी, अब रोजाना ही वहां शवों की लाइन लगी है। अगर आप लोगों से पूछें कि इतने लोगों को क्या हुआ, तो वह कहते हैं कि खांसी बुखार है। पता नहीं खांसी बुखार उनकी जान क्यों ले रहे हैं। उनको पूछो कि गांव लोग जांच क्यों नहीं करवा रहे, तो वे कहते हैं कि यहाँ गांव में आकर उनकी कौन डॉक्टर जांच करेगा। डॉक्टर तो 50-60 किलोमीटर दूर कस्बे या शहर में रहता है। 50-60 किलोमीटर दूर मरीज को कैसे ले जाया जाए। साइकिल पर वह जा नहीं सकता, इसलिए गांव में रहकर ही खांसी बुखार का इलाज करवा रहे। उनसे पूछा कि इलाज कैसे करवा रहे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिलों के ओपीडी तो बंद पड़ी है, या तो झोला छाप पैदल ही डॉक्टर घूमते रहते हैं। उन्हीं की गोलियां अपने मरीजों को हम दे रहे हैं। वे 10 रुपए के पैरासीटामोल 250 रुपए में दे रहे हैं। कुछ गांवों के सरपंच कहते हैं कि हमारे वहाँ गांव में कोरोना का क्या काम है, लोगों को बस तो खांसी और बुखार है। यदि वह एक आदमी होता है तो घर में सबको हो जाता है। जब सर्दी जुकाम की सस्ती दवाओं की कालाबाजारी गांव में इतनी बेशर्मी से हो रही है, तो कोरोना की जांच और इलाज के लिए हमारे ग्रामीण भाई हजारों लाखों रुपए कहां से लाएंगे। ऐसा लगता है कि कोरोना काल में हमारी सरकारों और राजनीतिक दलों को बेहोशी का दौरा पड़ गया। जनता की लापरवाही इतनी ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में सैकड़ों चुनाव कर्मी कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन जनता ने कोई सबक नहीं सीखा। ऐसा ही मामला राजस्थान के सीकर जिले के खेवरा गांव से सामने आया। गुजरात से 21 अप्रैल को एक संक्रमित शव गांव लाया गया। उसे दफनाने के लिए 100 लोग पहुंचे। उन्होंने कोई सावधानी नहीं बरती, उनमें से 21 लोगों की मौत। वही बाड़मेर के बामणोर गांव में 27 लोगों की कोरोना से मौत। लोगों का कहना है कि RT-PCR भी करवाए, कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा और लोगों में भय का माहौल बना हुआ। बीकानेर जोधपुर NH गुण 90 के किनारे बसे इस गांव की बीकानेर शहर से 21 किलोमीटर दूरी है और यहाँ आबादी गोदारा के मुताबिक करीबन 4000 है। गांव में ऐसा क्या हुआ कि इतने लोग बीमार हो? इस सवाल के जवाब में गोदारा बताते हैं कि सबसे पहले तो गांव में 2 बारातें आई, फिर 23-24 अप्रैल को यहाँ आंधी पानी बारिश आया। उसके बाद में यहाँ लोग ज़्यादा बीमार हुए। शुरू में लोगों को लगा कि मौसमी बुखार है, लेकिन लोगों को दिक्कत होने पर जांच हुई तो पता चला कोरोना। ज़्यादातर लोग घर में ही इलाज करा रहे। ऐसे ही हालात उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई अन्य गाँवों में भी हो रहे हैं, लेकिन उसका ठीक से पता नहीं चल रहा है। देश के गाँवों को सिर्फ सरकारों के भरोसे कोरोना से नहीं बचाया जा सकता, नहीं उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा जा सकता है। देश के सांस्कृतिक, राजनीतिक, समाजसेवी, धार्मिक और जातीय संगठन यदि इस वक्त पहल नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।